नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध लेके प्रस्तुत हुई हूँ। आज ये स्टार्ट कर रही हूँ इसे। तो इसमें सबसे पहले जो है शिक्षा का अर्थ बताया गया है। शिक्षा का अर्थ भी 5 तरह से बताया गया है, जैसे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ एवं शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो ये सारे अर्थ मैं आपको शिक्षा के बताने वाली हूँ। ये केवल इसी पेपर के लिए नहीं है, और भी पेपर हैं जिनमें शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं शिक्षा का अर्थ। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में शिक्षा का अभिप्राय आत्मज्ञान एवं आत्म प्रकाश के साधन के रूप में लिया जाता था। समय समय पर आवश्यकता अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं महत्व बदलता रहा है। प्राचीन यूनान में व्यक्ति को राजनैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक सौंदर्य के लिए शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन रोम में शिक्षा का उद्देश्य केवल वीर सैनिक उत्पन्न करना था। आधुनिक समय में शिक्षा को गतिशील, डायनामिक माना गया है तथा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस बताया गया है, जो कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ पूछे शॉर्ट में, यानी कि 1 नंबर में, तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि आधुनिक समय में शिक्षा को गतिशील माना गया है तथा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है, जो कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अब देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। अगर पूछे कितने रूपों में किया जाता है, तो 3 रूपों में। कौन कौन से? ज्ञान के लिए, मानव शरीर एवं मानसिक व्यवहार एवं परिवर्तन हेतु प्रक्रिया के लिए, और तीसरा है पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए शिक्षा विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र कहलाता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिर है शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंगों जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश और पाठ्यचर्या का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। एक और बन गया, अगर पूछे कि शिक्षा शास्त्र में शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक परिवेश, पाठ्यचर्या का विस्तृत अध्ययन होता है। अब हम शिक्षा के संपूर्ण अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्द एडुकेटम, एड्यूसियर तथा एडुकेयर से हुई है। एडुकेटम शब्द की रचना 2 शब्द ए एवं डूको के मिलने से हुई है। इनमें से ई का अर्थ अंदर तथा डूको का अर्थ अग्रसर करने से या आगे बढ़ाने से है। इस प्रकार एडुकेटम का अर्थ अंदर से विकास करना है। अंदर से विकास का तात्पर्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि अध्यापक ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में ठूंस कर भरे। बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, उनको विकसित करने का ही कार्य शिक्षा है। लैटिन भाषा के अन्य 2 शब्द एडुकेयर तथा एडुसियर हैं। इनमें से एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ना, विकसित करना तथा बाहर निकालना। दूसरा शब्द एडुसियर है, जिसका अर्थ बाहर निकालना। इन दोनों शब्दों के अर्थ क्रिया के द्योतक हैं। चूंकि शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति उपरोक्त दोनों शब्दों से मानी जाती है, अतएव शिक्षा कोई वस्तु न होकर विकास संबंधी प्रक्रिया है। हिंदी का शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा उत्पन्न हुई। शिक्षा शब्द से तात्पर्य सीखना और सिखाना है। इस दृष्टि से भी शिक्षा एक प्रक्रिया है। इनमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती,
वरन बालक के विकास के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। अब आइए देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय विद्यालयी शिक्षा से है, जिसमें नियंत्रित वातावरण में बालक को बिठाकर पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा की एक निश्चित अवधि होती है तथा इसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम बनाया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में बालक का स्थान गौण तथा शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। इस अर्थ के अनुसार व्यक्ति का विद्यालयी जीवन ही शिक्षा काल होता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए G.H. थॉमसन ने लिखा है, शिक्षा एक प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार की आदतों, चिंतन और दृष्टिकोण पर स्थायी रूप में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। J.S. मैकेंजी के शब्दों में है, संकुचित अर्थ में शिक्षा से हमारी तात्पर्य हमारी शक्तियों को विकास एवं संवर्धन करने के लिए चेतनापूर्ण प्रयासों से है। ये दो परिभाषाएं हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा की परिभाषाएं। अगर यहाँ आए तो लिखिएगा। अनेक शिक्षा शास्त्री संकुचित अर्थ में शिक्षा के रूप की आलोचना करते हैं। उनके मतानुसार पुस्तकीय शिक्षा के कारण बालक व्यवहारिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान उनको तोते की भांति कंठस्थ करा दिया जाता है, किंतु ऐसे बालक अपने भावी जीवन में समस्याओं के समाधान में स्वयं को अपंग पाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा बालकों के मानसिक और चारित्रिक विकास में कोई योगदान नहीं प्रदान करती और न ही उनमें आत्मविश्वास का भाव सबल बनाती है। इसके बाद है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के प्राकृतिक वातावरण एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय अनेक अनुभव अर्जित करता है। इस प्रकार अर्जित अनुभव ही शिक्षा है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक और शिष्य दोनों ही है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता। शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री टी रेमंड ने लिखा है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकतानुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इस प्रकार अर्जित अनुभवों के आधार पर अपने विभिन्न वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कथन की पुष्टि शिक्षा शास्त्री डम्बिल ने अपने शब्दों से की है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। इसी विचार की पुष्टि मैकेंजी के शब्दों से होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उनमें वृद्धि होती है। शिक्षा शास्त्रियों के कथन से स्पष्ट है कि शिक्षा केवल घर या विद्यालय तक ही नहीं सीमित है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सिखाने वाली प्रत्येक परिस्थितियां या स्थान विद्यालय है तथा सिखाने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक है और जिनको वह सिखाता है वे सभी शिष्य हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी शिक्षक एवं विद्यार्थी है और संपूर्ण जीवन शिक्षा काल है। लॉक का कथन भी इस प्रकार पुष्टि करता है, जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। ये सारी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। हो सकता है बहुविकल्पी में पूछे, परिभाषा दे दे और पूछे कि किसने कहा है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आता है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी है कि इसकी व्याख्या विविध प्रकार से की जा सकती है। यहाँ शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शिक्षा शब्द का विश्लेषण करके उसके निश्चित अर्थ की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ सकता है, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ बताइए, तो आप लोग बता दीजिएगा। पहला है शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरना शिक्षा नहीं है। इसके विपरीत शिक्षा का अर्थ छात्र की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा शास्त्री डीसन ने भी शिक्षा की इसी रूप को पर बल देते हुए लिखा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में निहित शक्तियों का विकास होता है। दूसरा है शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में।
कुछ व्यक्तियों के मतानुसार नवीन सूचनाओं का संग्रह तथा निष्पादन ही शिक्षा है। वे सूचनाओं को ही ज्ञान कहते हैं। यद्यपि शिक्षा प्रक्रिया में सूचनाएं सहायक होती हैं, किंतु ये शिक्षा का स्थान ग्रहण नहीं कर पाती। तीसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास के पथ पर अग्रसर करती है। गतिशीलता से यह भी तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं। यह जड़ प्रक्रिया नहीं है। चौथा है शिक्षा विद्यालय की परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में। कुछ विद्वान शिक्षा को विद्यालय की परिधि तक ही सीमित मानते हैं, किंतु शिक्षा के संबंध में इस प्रकार की धारणा दोषपूर्ण है। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिस पर आयु तथा स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता। पांचवा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित, व्यापक और विश्लेषणात्मक अर्थ से शिक्षा की वास्तविक धारणा स्पष्ट नहीं होती। प्रश्न यह उठता है कि हमको शिक्षा का कौन सा रूप स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ भी हो, संकुचित अर्थ में शिक्षा को विद्यालय की सीमाओं में बांध दिया जाता है और नियंत्रित वातावरण में पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में ठूसकर भरा जाता है। इससे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अवहेलना होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार हो जाती है, किंतु उससे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अतः शिक्षा की उचित धारणा के लिए आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के अर्थों का एक समन्वित रूप लेकर चलें। समन्वित रूप में शिक्षा का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित शब्दों से किया जा सकता है। अगर पूछ ले कि समन्वित रूप में शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा। क्या है? शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों के विकास करके उनमें व्यक्तित्व को निखारती है और उसे सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है। इसके साथ ही यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक में शिक्षा की परिभाषाएं लेके मैं आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। साथ ही जो है गलतियां सभी से होती हैं, अगर मुझसे भी कुछ गलतियां हो जाएं तो आप सब लोग माफ़ करिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो।